अरे भारत छोड़ने का समय तुम्हारा आ गया है। जेएनयू वालों तुम्हारा आ गया, तुम्हारा। और तुम्हारे बाप जेएनयू में बैठे रहते, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं यार। जेएनयू वाले तो यहाँ पर भी आए थे ना मैडम, जंतर मंतर पे। उनको दे दी हमने आज़ादी, कौनी और जूतों से दी उन्हें आज़ादी। कौन सी वादी आज़ादी? हमारे हिंदवाद से आज़ादी, भारत से आज़ादी मांग रहे थे, तो हम देने के लिए बैठे हैं। इन देश के गद्दारों को बाहर निकालो, इन सालों को जो इस देश के लोगों के सगे नहीं है, तो वो हमारी बहन बेटियों के क्या सगे हो जाएंगे। पहले तो क्या होता था यार, लव जिहाद होता था। इस पिक्चर को देख करके हर किसी के, हर बच्ची, हर आदमी के मुंह से यही निकल रहा है कि लव आतंकवाद स्टार्ट हो गया हमारे भारत के अंदर। तो सेकुलरों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने सेकुलरपन का चश्मे को हटाओ और अपनी बहन बेटियों को ये पिक्चर दिखाओ। और नलायक और सेकुलरों, तुम भी जा करके देख लो। तमिलनाडु की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर इसको बैन करने की बात कही और शायद बैन भी कर चुके हैं। ये तो एंटी सरकार है, एंटी भारत सरकार है। एंटी भारत बोलूँगा मैं, और एंटी हिंदू सरकार ही है। ये चाहती है कि ऐसी प्रोपेगेंडा की कोई पिक्चर ही ना आए। इनको लगता है कि प्रोपेगेंडा, कि ये प्रोपेगेंडा बता करके बोलते हैं कि ऐसी कोई मूवी ना आए। अरे सच पे आधारित है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी मौलाना मौलवियों को अपनी बेटियों की शादी करवा रखी है। और जो कांग्रेसी ये बैन की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ केवल ऑफ केवल इनको रोटी सेकने का ना वो मिल गया कि भाई अपने ना जो इनके जो मौलाना मौलवी फतवे वाले बेटे ना, उनको खुश कैसे करें। कैमरे पे आके बोल दें ये प्रोपेगेंडा है, तो वो मौलाना मौलवी खुश हो जाते हैं इनके। अगर आप में दम है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया, तो भैया कोर्ट सबके लिए खुले हैं। कोर्ट रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के मर्सिडीज चलाने वाले के लिए भी कोर्ट खुले हुए हैं। जज साहब सबकी सुनते हैं। आओ सबूत लेकर के आओ। 7 कंट्रियों ने बोल रखा है आपकी बच्ची यहाँ पर है। ये कांग्रेसियों के टाइम के जज नहीं है, ठीक है, जो प्रेशर में जवाब देते थे। अब ये तत्वों पे जवाब दे रहे हैं। इन्होंने बोला ये रियल है, रियल कहानी है, देखने दो, अच्छी बात है, कुछ विदेश की बच्चियां तो बचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में रिलीज़ हुई द केरल स्टोरी, जो एक मूवी जो ऐसा दावा करती है कि जो केरल में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर जो मूवी में सबको दिखाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बने हुए हैं। सियासत जो है तेज़ हो गई इस मूवी को लेके। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं इस मूवी को और कैसे देख रहे हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम जी। ठीक है, मैं तो कहूँगा काजल जी और नेशनल न्यूज़ वालों को, सबको, जो आपके पत्रकार हैं, जो भी हैं, सब आप लोग दिखाओ उनको पिक्चर को। और मैं कहूँगा आप जो कमाते हो ना महीने 2 महीने की, वो कमाई गरीब बच्चियों को जा करके पिक्चर दिखाने में लगा दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि कन्यादान महादान, मेरे को लगता है इस पिक्चर को दिखाना है उससे ही बड़ा महादान है कि एक किसी जिहादी से हमारी एक बेटी तो बचेगी। हर हिंदू का कर्तव्य यही बनता है कि भारत के जितने भी हिंदू हो, अगर तुम हिंदू हो तो भैया तुम अपने ना ऊल झूल फालतू के खर्चे करते हो। आप एक दिन खाना मत खाओ, लेकिन एक बेटी को, एक बच्ची को, लेकिन गरीब को, उसको पिक्चर दिखाओ। और जागरूकता इस पिक्चर के लिए इतनी फैलाओ कि हमारी बेटियां आज हॉल से निकल करके, जो हमारी बच्चियां चुप रहती थी, मौन रहती थी, वो कहता नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आज वो सच की कहानी, मतलब कि मैं कह रहा हूँ 7 स्टेट ने उसकी डॉक्यूमेंट्री दे रखी है कि आपकी बच्चियाँ हमारी यहाँ पर हैं। आज भी इंडिया की लड़कियां वहाँ सीरिया, ईरान, इराक में फंसी हुई हैं, आज भी अटकी हुई हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको फंसा रखा है, मतलब रोका हुआ है। वो छोड़ इसलिए नहीं रही हैं उन लड़कियों को कि आतंकवादी संगठन के संग उन्होंने कुछ समय बिताया है। सर, मूवी में ये दावा किया गया है, जो उन्होंने सब चीज़ें दिखाई हैं, जिस तरीके से मूवी बनी है उसमें जो ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप कहीं ना कहीं, मतलब पूरी देश की जनता क्या सोचती है कि सच में ऐसा हुआ है या हो रहा है, या इसको बैन होना चाहिए? देखो, ये हुआ है और हो बहुत बड़े स्तर पर रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी हम लोगों ने लव जिहाद देखा है, ठीक है, लव जिहाद। पहले तो क्या होता था यार, लव जिहाद होता था। इस पिक्चर को देख करके हर किसी के, हर बच्ची, हर आदमी के मुंह से यही निकल रहा है कि लव आतंकवाद स्टार्ट हो गया हमारे भारत के अंदर। और आज हड़कम मच गई है, हड़कम। कुछ आज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं, ये जमरुदपुर एक इलाका है, एक मुस्लिम लड़की ने शादी करी थी अभी कुछ दिन पहले। आज उसने जाकर के जमरुदपुर थाने के अंदर कंप्लेंट लिखवाई है, दिल्ली के अंदर। क्यों लिखवाई है? कि ये तो इस देश के जो इस देश का सगा नहीं है, जो इस देश के लोगों के सगे नहीं है, तो वो हमारी बहन बेटियों के क्या सगे हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इन मुसलमान लड़के जो जिहाद के हिसाब से ट्रैप करके हमारी बहन बेटियों को फंसाते। मैं हिंदू हो, हम लोग कैमरे पे आकर के बोलना, हमें कोई हम अपना चेहरे का फ्रेम नहीं बना रहे कि हम कैमरों पे आकर के चिल्ला रहे हैं। हम पहले से ही चिल्ला रहे हैं, हमें हमारी जीवन निकल गया बोलते बोलते। लेकिन लोग पता क्या कमेंट में क्या करते हैं, अरे इनके पास कोई काम नहीं रहता। अरे मेरे भाई, जो बोलता है ना काम नहीं रहता, आजा तेरे को मैं काम पे लगा देता हूँ, अपने यहीं पर ही काम पे रख लूँगा, अपने घर पे झाड़ू पोछे को। सेकुलरों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने सेकुलरपन का चश्मे को हटाओ और अपनी बहन बेटियों को ये पिक्चर दिखाओ। और नलायक और सेकुलरों, तुम भी जा करके देख लो। ये कहते हैं हमें ये भगवे वाले हैं, ये भगवे गुंडे हैं, ये ऐसे टेक लगाते हैं हमारे पे। हम आज अपने देश के अंदर कैसा रूप देख रहे हैं 2014 के बाद। हिंदू जाग रहे हैं,
हिंदू जाग रहा है और हिंदुओं के साथ जो यहाँ पर देश में गलत हो रहा है, इस देश के साथ गलत हो रहा है, धरती माता के साथ गलत हो रहा है, इस देश के आर्मी मिलिट्री पुलिस के साथ जो गलत हो रहा है, आज हम लोग देख रहे हैं हम लोग। पहले क्या होता था, डिजिटल इंडिया नहीं था, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया उसके भी खिलाफ खड़े हो गए थे लोग बाग। तो डिजिटल इंडिया के समय ये पता लगता है कि बगल वाली गली में अगर किसी ने थप्पड़ मारा ना तो 5 मिनट में पता लगता है कि यहाँ पर ये हो गया कि रियलिटी। तो आज मैं इस देश के लोगों से, हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ कि तुम जा कर के ये पिक्चर देखो और दिखवाओ और इसका प्रचार करो। मैं कह रहा हूँ पोस्टर लगाओ अपने गाड़ियों पे पोस्टर लगाओ। हम अपनी 4 व्हीलर पे पोस्टर लगा के घूम रहे हैं कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि 11 बच्चियों को पिक्चर दिखाइए। सर, जहां एमपी और यूपी जैसे बड़े राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए गए, वहीं एक तरफ तमिलनाडु की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की, वहां पर इसको बैन करने की बात कही और शायद बैन भी कर चुके हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि बैन होना चाहिए, क्या कारण है? भाई देखो सुनो, ये तो एंटी सरकार है, एंटी भारत सरकार है, एंटी भारत बोलूँगा मैं, और एंटी हिंदू सरकार ही है। ये चाहती है कि ऐसी प्रोपोगंडा की कोई पिक्चर ही ना आए। इनको लगता है कि प्रोपोगंडा, कि ये प्रोपोगंडा बता करके बोलते हैं कि ऐसी कोई मूवी ना आए। अरे सच पे आधारित है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी मौलाना मौलवियों को अपनी बेटियों की शादी करवा रखी है। और जो कांग्रेसी ये बैन की बात कर रहे हैं, आज मैं उसको कह रहा हूँ, दिल्ली में वो एक नालायक, वो खिलजीवाल जो होता है, जो कह रहा था मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और वो 45 लाख रुपये घर में रह रहा है। आज मैं उस नालायक से बोल रहा हूँ, जो कश्मीर फाइल मूवी पे उस नालायक ने ये बात बोली थी। तो आज बोलना, आज क्यों नहीं बोल रहा है इस मूवी को? मूवी पे आरोप है कि ये प्रोपोगंडे के तहत बनाई गई है। तो भाई इसको चैलेंज करो ना, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में याचिका दाखिल क्यों कर दी? सुप्रीम कोर्ट के जज सामने धमका के भागा, चलो भगे यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद बैठ करके इस पिक्चर को देखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे देश के जितने भी लॉयर और जज है ना, पहले वो पूरा उस चीज़ को देखें, समझे, उसके बाद जवाब दें। उसको उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया। ये कांग्रेसियों के टाइम के जज नहीं है, ठीक है, जो प्रेशर में जवाब देते थे। अब ये तत्वों पे जवाब दे रहे हैं। इन्होंने बोला ये रियल है, रियल कहानी है, देखने दो, अच्छी बात है, कुछ विदेश की बच्चियाँ तो बचेगी। आज हम लोग, मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है। अभी भी मैं 5-10 मिनट पहले देख रहा था, हॉल से बाहर निकलते साथ लड़की ने बोल दिया ये मुसलमान सगे ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है भाई, किसी बच्ची के मुंह से ये बात तो निकली। सर, मूवी है, मूवी आई है, मूवी को अगर मूवी तक रहने दे तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो कि जैसे ही मूवी आई, जैसे ही टीज़र आउट हुआ, उसका ट्रेलर आउट हुआ, कि राजनीति तेज़ हो गई, सियासत तेज़ हो गई, बड़े बड़े नेता अपने बयान देने लग गए। यहाँ तक कि एक शशि थरूर जी है, उनका बयान था कि ये तुम्हारी केरला की स्टोरी हो सकती है, हमारी नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो भी इसका समर्थन करते दिखे। तो ये राजनीति को बीच में लाना कहाँ तक सही? ये गलत है। देखो, जहाँ पर धर्म को टारगेट करा जा रहा है, देश की आर्मी मिलिट्री को टारगेट करा जा रहा है, देश की धरती को, धरती माता को या भारत को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सच के आधार पे उनको अपने बयान देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, केवल इनको रोटी सेकने का ना वो मिल गया कि भाई अपने ना जो इनके जो मौलाना मौलवी फतवे वाले बेटे ना, उनको खुश कैसे करें। कैमरे पर आके बोल दें ये प्रोपोगंडा है, तो वो मौलाना मौलवी खुश हो जाते हैं इनके। कहीं ना कहीं मैडम, केवल इस पिक्चर पर ये लोग वोट बैंक बना रहे हैं। हमारे मोदी जी ने भी जब इस चीज़ को आगे बोल दिया, प्रधान देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के मंच पे बोल दिया। लेकिन सर, आप बोल रहे हैं कि इसको राजनीति को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये 2 राज्यों में टैक्स फ्री कर देना कहीं ना कहीं इसी की वजह से तो नहीं, ये राजनीति दर्द हो रहा है ना, उन्हें दर्द हो रहा है। वो कर नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो उनका जो मौलाना मौलवी का जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। इस पिक्चर को कर देंगे तो इस पिक्चर को करने पे ही उनको हल्की सी टिप्पणी अगर उनके पिक्चर के फेवर में बोल दिया ना, तो इनका वोट बैंक जो है ना जाली टोपी वालों का, तो वो भारत से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग घबरा करके डर के मारे नहीं बोलते हैं। हमें इसलिए कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टियां हैं, जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं खिलजीवाल वाली, ये कोई पार्टी नहीं है, केवल गैंग के रूप में काम कर रही है। हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। अरे हिंदुओं जाग जाओ, 57-58 कंट्री इस्लामिक बन गई है। आज तुम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं निकल रहे, हिंदू राष्ट्र के लिए निकलोगे तो ऐसी पिक्चर हर महीने रिलीज होगी। आंकड़ों को लेकर भी जो है मूवी को घेरा गया है कि जो 30-32 हज़ार करोड़ 30-32 हज़ार लड़कियों के बारे में बोला था, कहीं ना कहीं वो 30-32 से 3 पे आ गई है कहानी। ये सब भी बोला जा रहा है मूवी के बारे में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये सब गलत है, ऑन रिकॉर्ड है। 32-36 हज़ार बहन बेटियाँ हमारी जो बच्चियाँ देश की, वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। उसमें कोई भी फेक नहीं है। हम कह रहे हैं अभी भी, अगर आप में दम है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया, तो भैया कोर्ट सब के लिए खुले हैं। कोर्ट रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के मर्सिडीज चलाने वाले के लिए भी कोर्ट खुले हुए हैं। जज साहब सबकी सुनते हैं। आओ सबूत लेकर के आओ। 7 कंट्रियों ने बोल रखा है आपकी बच्ची यहाँ पर है, आज भी है। कल भी हम इंटरव्यू देख रहे थे, 7 बच्ची आज भी विदेशों में पड़ी हुई हैं, जो अलग कंट्रियों में, इस्लामिक कंट्रियों में, अलग अलग स्टेटों की लड़कियाँ हैं। उनको कैसे अपनी अपनी स्टेटों में लाया जाए। अरे अब आपकी बात ये होनी चाहिए, जो अभी सीरिया के अंदर जो हमारी बहन बेटियाँ, उनको कैसे लाए, उस पर बात करे कांग्रेस, उस पर बात करे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जी, कांग्रेस पार्टी नहीं जिसे गैंग बोला जाता है। देखो, इस पिक्चर को ना मैं तो देख ही रहा हूँ,
और मैं रोज़ दो चार लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू होने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और कुछ हिंदू नहीं निभा रहे। तो मुझे लगता है उन पर तो मुझे डाउट होता है कि ये हिंदू अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे और अपनी बहन बेटियों को पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहे। हर स्कूल के अंदर इस पिक्चर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर 10 गली के बीच में एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मैं तो अपने ना इलाके के, पूरे भारत के कह रहा हूँ, जितने भी पार्षद MLA जो इतने भी है ना, मैं कह रहा हूँ सब पार्षदों की भी जिम्मेदारी बनती है, MLA MPO की भी जिम्मेदारी बनती है, विधायकों की भी, मंत्रियों की भी। JNU में यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई तो विवाद खड़ा हो गया। इसके भाई JNU में यार, JNU वाले तो यहाँ पर भी आए थे ना मैडम, जंतर मंतर पे, उनको दे दी हमने आज़ादी, कौनी और जूतों से दी उन्हें आज़ादी। कौन सी वादी आज़ादी, हमारे हिंदवाद से आज़ादी, भारत से आज़ादी मांग रहे थे, तो हम देने के लिए बैठे हैं इन देश के गद्दारों को, बाहर निकालो इन सालों को। हम भी देने के लिए बैठे हैं इन देश के गद्दारों को, बाहर निकालो इन सालों को, ठीक है, जो कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी। हम दे देंगे, हम कुछ ही चंद लोग ही दे देंगे इनको आज़ादी। सरकार हमें मौका तो दे, इन देश के गद्दारों को आज़ादी देने का चालू कर दें। ये भारत में आकर के ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तुम्हारे बाप हैं, इन्होंने लिखा था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। अरे भारत छोड़ने का समय तुम्हारा आ गया है, JNU वालों, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा। और तुम्हारे बाप JNU में बैठ रहे थे, तुम्हें मुँह तोड़ जवाब देते रहते हैं। ठीक है जी, जय श्री राम जी।